सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज है 5 फरवरी 2026 और आज है डेली ब्लॉग सीरीज़ का डे 6। आज सुबह से मैंने वीडियो शूट नहीं किया, कुछ रीज़न था। बिजी शेड्यूल चल रहा है इस समय फैमिली फंक्शन में, तो उसमें बिजी था और फ़िलहाल अभी समय मिला है तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं लखनऊ जाने वाला था, लेकिन प्रोग्राम मेरा कुछ पोस्टपोन हुआ। अब मैं कल जाऊँगा। अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं और मौसम देखिए कैसा है। छत आया हूँ, अंदर काफ़ी ठंडक लग रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा धूप में बैठते हैं। जब आप धूप में थोड़ी देर बैठते हैं तो आपको थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है, ऐसा मैंने फ़ील किया है। अंदर अगर आप ठंड में रहते हैं तो आपके मसल्स हेक्टिक हो जाते हैं, धूप में आते हैं तो आप एक्टिव हो जाते हैं। खैर, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। T20 आई 7 से। इस बार सारी टीमों को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ABCD। पाकिस्तान तो वैसे भी खेलने से मना कर रही है इंडिया के साथ, और बांग्लादेश का सीन भी कुछ ऐसा था। और इस बार कुछ नई टीमें खेल रही हैं, जैसे इटली हो गई। स्कॉटलैंड को इस बार वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। सो देखते हैं क्या होता है 7 तारीख से। और फिलहाल तो अभी मैं अपने फैमिली फंक्शन में बिजी होने वाला हूँ वहाँ। फिर मुझे लखनऊ जाना है, दिन उसके बाद आना है, फिर उसके बाद फैमिली फंक्शन स्टार्ट ही हो जाएंगे लगातार। तो उसका कुछ सीन रहेगा। और ये देखे ना जा रहा, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। सोच रहा हूँ कि मैं फेस रिवील करते हुए वीडियोस बनाया करूँ, बट अभी ऐसा कुछ बस दिमाग में आया है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, 1 साल के ऊपर हो गए, और मैंने ढंग से फेस रिवील नहीं किया और ना ही आप लोगों से लाइव बातें की। तो फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों से बातें करूँ। और ये कल मैं बाल कटा के आया हूँ, बट फिर भी अभी बाल मेरे लंबे हैं ऐसा लग रहा मुझे, क्योंकि होता क्या ना, मुझे बड़े बाल ही पसंद हैं, तो मैं बड़े बाल ही रखता हूँ। ये देखिए यहाँ तक पूरे हैं। और अभी फ़िलहाल मैं हेयर कट कराऊँगा अभी फिर से कुछ दिनों में, बट अभी तो नहीं। और आप लोग बताइए कैसे हैं सभी, आप लोग किधर से हैं, ये लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे पता चले कि मेरे वीडियोस कहाँ तक जाते हैं। बहुत तेज़ धूप है, डायरेक्ट मेरे फेस पे लग रही है। मैं आप ठीक है। अच्छा, आप लोग के हिसाब से एक आइडियल एज क्या होनी चाहिए किसी भी लड़के की, अगर शादी करना चाहता हो तो उसको किस एज तक शादी कर लेनी चाहिए? आपके हिसाब से क्या लगता है? मैं तो ये सोचता हूँ कि कोई भी लड़का हो, उसको 27-28 तक शादी कर लेनी चाहिए। उसके पीछे भी 2 फैक्टर हैं, कि ऐसा नहीं कि शादी कर ले, हाँ, लेकिन अगर वो उसका करियर इस्टेब्लिश हो चुका है, करियर उसका इस्टेब्लिश है, तो उसको लग रहा है कि बस हो गया, तो उसको शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर वो अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड इन द सेंस कि उसके पास अर्निंग नहीं है कोई भी, ना ही कोई बिजनेस है, ना ही कोई, तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए। उसके पीछे भी 2 रीज़न है, क्योंकि जब तक वो अकेला था तब तक तो ठीक है, मैनेज हो जाता है किसी का, ठीक है, मैनेज कर लेता है अपनी ज़रूरतों को मार कर, अपनी ज़रूरतें कम करके। लेकिन जब वो शादी कर लेता है तो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कि जो लड़की उसके भरोसे उस घर आती है तो उसका भी ध्यान ऑब्वियसली उसको रखना पड़ता है, तो उसको भी उसके बारे में सोचना पड़ता है। तो जब तक कोई लड़का अगर ऐसा है कि वो अनएम्प्लॉयड है, कुछ अर्निंग ज़ीरो है, तो शादी से बचे। चलिए, मैं आज आप लोग को एक शायरी सुनाता हूँ। शायरी क्या, वो काफ़ी फेमस है, फ़िल्म कभी कभी से है, कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नज़र की सुआहों में खो भी सकती थी। मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है अंधेरों में ज़िंदगी मेरी, जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी ना रही। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग।
भटक रही है अंधेरों में ज़िंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा मैं कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। एक्चुअली मुझे शायरी लिखना, पोएम लिखना, सॉन्ग, इन सब का बहुत शौक़ है। मैं डायरी भी लिखता हूँ, मैंने पहले भी बताया था कि अगर कुछ होता है मेरे साथ या कुछ बातें होती हैं जिनको मैं कह नहीं पाता, तो मैं उसको डायरी में ज़रूर लिखता हूँ। सो फ्रेंड्स, शाम के 7 बज चुके हैं और अभी पिछले 1 घंटे से मेरी पढ़ाई हो रही थी, तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। मैं आज पढ़ रहा हूँ करंट अफेयर्स। ये बुक है, इसमें लास्ट ईयर का करंट अफेयर है, दिसंबर 2025 से दिसंबर 2026 तक का, सॉरी दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 तक का इसमें करंट अफेयर्स दिया हुआ है, उसी को पढ़ रहा हूँ। करंट एक्चुअली होता क्या है कि करंट अफेयर्स का वेटेज, आप अगर यूपीपीसीएस देते हो तो उस पर करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी रहता है। और स्पेशली अगर आप साइंस एंड टेक सेक्शन का जाओगे, उस पर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, जितनी स्कीम्स होती हैं तो उसका वेटेज रहता है। तो इस पे ये बुक काफ़ी अच्छी है और इस बुक को आज मैंने पढ़ा है तो मुझे सही लगी। मैं इसी की बुक प्रेफर करता हूँ, करंट अफेयर्स हो तो उसके लिए बुक सही रहती है, प्रिसाइज रहता है और ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं रहती हैं और काफ़ी इन लोगों का सही रहता है। तो आप लोग भी चाहें तो ये बुक ले सकते हैं, ये बुक अच्छी है, करंट अफेयर्स घटना चक्र की है। तो और इस पे ये देखिए सेक्शन वाइज इन्होंने पूरा दे रखा है कि ये बुक इंग्लिश से भी आती है, बट इंग्लिश का घटना चक्र का इंग्लिश और हिंदी में मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व करा है कि इसका हिंदी एडिशन ज़्यादा अच्छा रहता है। इंग्लिश एडिशन का मतलब उतना मुझे ठीक लगा नहीं, तो मैं हिंदी एडिशन ही प्रेफर करता हूँ इसका, और बाकी बुक्स इंग्लिश से रहती हैं। बट अगर मैं घटना चक्र की कोई बुक लेता हूँ तो वो हिंदी एडिशन ही रहती है। इस पे देखिए राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध और ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें से और जैसे अभी के करंट इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे अभी जिसने पद्मा अवार्ड दिए गए हैं तो उसके बारे में इस बारे क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइक पद्मा विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये चीज़ें हैं। और अभी जैसे एसआईआर को लेके काफ़ी बवाल मचा हुआ, तो एसआईआर से क्वेश्चन तो आना ही आना है। एसआईआर को वो लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, तो उससे क्वेश्चन आना ही आना है। और मणिपुर में जैसे अभी कल के ही एक न्यूज़ थी कि वहाँ से जो प्रेसिडेंट रूल था वहाँ पे इम्पोज हटा लिया गया है, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। वहाँ से मैती कम्युनिटी है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो करंट पे ज़्यादा फोकस्ड रहती है ना, जो लाइमलाइट पे रहते हैं, तो उससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं। तो वही है अभी जैसे, तो आप लोग भी कोई ना कोई एक करंट अफेयर्स की एक बुक प्रेफर कर सकते हो, जिससे आप डे टू डे अपडेट होते रहोगे कि क्या होता है, क्या चल रहा है, लाइक पॉलिटिकल और इन सब पे कि क्या हो रहा है। और इस यूपी स्पेशल पे भी आप लोग जा सकते हो। ये देखिए आजकल एक ट्रेंड चला हुआ पीसीएस में, लास्ट ईयर भी उन्होंने मैच द फॉलोइंग में उन्होंने डेज का पूछा था, स्पेशल थीम्स पूछी थी कि लाइक वर्ल्ड ओशन डे कब होता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेज कब सेलिब्रेट होता है। तो इन सब चीज़ें आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और ठीक है, अभी मैं भी इस वीडियो को एंड करता हूँ यहाँ पे, इस वीडियो को नहीं, एटलीस्ट इस सेक्शन को यहीं पे एंड करता हूँ।